अभी तक हम पढ़े थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा खत्म हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि चैप्टर नेम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक्चुअली में ये पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो गई, मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। इन तीन चैप्टर है मेनली। तीनों चैप्टर्स को कंबाइंड करके मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। उससे पहले कुछ बेसिक आइडिया होगा हमारा कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसके बारे में। उसके बाद में मैक्स प्लांक से क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ग्रेजुएशन लेवल में जब डीप में पढ़ते हैं इसको। उसके बाद में फोटोन के बारे में जानेंगे। तब आएंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें। तो स्टार्ट करें, बोलो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स कैस्पुलर थ्योरी। न्यूटन कैस्पुलर थ्योरी, इसमें इन्होंने न्यूटन बाबा ने क्या बोला था भाई? न्यूटन बाबा ने बोला था कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते थे? कार्पुलस बोलते थे। कैस्पुलर्स बोल दो, ये बोलते थे कि नहीं? यानी कि अगर कोई कैंडल जल रही है तो मेरा ऐसे करके पार्टिकल्स जाते थे। उन्होंने बोला था कि लाइट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है, किसी पार्टिकल्स के फॉर्म में जाती है लाइट। लेकिन उस टाइम पे न्यूटन बाबा क्या एक्सप्लेन कर पाए थे? ओनली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये तीनों चीजों को ही बता पाए थे, और इन चार चीजों को वो नहीं बता पाए। चार चीजों को नहीं बता पाए: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन चारों चीजों को वो नहीं बता पाए। उसके बाद एक और थ्योरी आई, कौन सी? हाइजन वेव थ्योरी। हाइजन बाबा बोले कि जो लाइट जो ट्रेवल करती है वो किसी एक मीडियम में करती है, जिस मीडियम का नाम उन्होंने क्या बताया था? ईथर। ईथर बताया था। अरे मीडियम का नाम ईथर बताया था उन्होंने। और किसके फॉर्म यस में ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट्स के फॉर्म में। तो वेव इन्होंने जो बताया उससे इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए? इन्होंने देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम। क्योंकि न्यूटन बाबा कहते थे कि मेरी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है और रेयर मीडियम में कम होती है। ये न्यूटन बाबा बोले थे, लेकिन इसको गलत प्रूफ कर दिया किसने? हाइजेनबर्ग थ्योरी। क्योंकि ये बोलता था, हाइजेनबर्ग बाबा बोलते थे कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में चलती है, और जिनको हम और हर एक वेव फ्रंट पे जो वेवलेट्स होते हैं वो एक सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। यही पढ़ा था हमने वेव ऑप्टिक्स में। यस सर। तो इन्होंने इतनी सारी यस चीजें सर। एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये भी फेल हो गए कहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, बोलो। यस सर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जरा देखते हैं भाई। इसके लिए हमें फिर से न्यूटन बाबा की याद आएगी। फिर से, पहले उन्होंने, न्यूटन बाबा ने जो बोला था कि कैप्सुलर्स के कॉम्बिनेशन से हमारी लाइट बनती है, वही फंडे पे हम फिर से आएंगे। तो हमारा क्या होता है एक्चुअली में? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। जो हमारे न्यूटन बाबा बोले थे, यही तो बोले थे न्यूटन बाबा, यही तो बोले थे कि जो लाइट होती यस है सर। वो पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, एक पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। और के घुमा फिरा के फिर से हम कहां पे आ गए? न्यूटन बाबा पे भी आ गए कि भैया लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। क्योंकि अगर हम वेव ने पार्टिकल नेचर मान रहे हैं तो डिफ्रैक्शन मेरा, इंटरफेरेंस मेरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, और अगर मैं वेव नेचर मान रहा हूं तो और भी कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा अगर मैं वेव नेचर मान रहा हूं तो हमने हार मान के बोल दिया कि एक्चुअली में जो लाइट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब लाइट के दोनों तरह के बिहेवियर हैं। वेव नेचर भी लाइट शो कराती है और आपका पार्टिकल नेचर भी कराती है। सही बात समझ में? Yes, sir. जैसे Yes. आपको 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 आपके घर पे कभी मान लो पापा लेके आए चाउमीन और पेटीज, ठीक है, आपसे बोला जाए कोई एक चीज लो, आपका मन क्या करेगा अंदर से? दोनों ले दोनों मिल जाएंगे। दोनों के लिए मैं सोच रहा था यही बोलोगे आप, दोनों के लिए मन करेगा। तो वही वाली बात थी रेडिएशन में भी। अगर पेटीज लेते तो चाउमीन का स्वाद नहीं मिल रहा था, और चाउमीन लेते तो पेटीज का स्वाद नहीं मिल रहा था। फाइनली हमने क्या बोल दिया, भैया तुम दोनों हो, दोनों तरह का बिहेवियर है, आधा आधा दोनों दे दो, चाउमीन आधी दे दो, आधा पेटीज दे दो। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. चाउमीन पेटीज से एकदम मजा आ गया, कुछ के तो मुंह में पानी आ गया। देखो ये लाइट के बारे में तो हमने सुन लिया, अभी हम मैटर के बारे में देखें। तो मैटर मतलब मैं, आप, चार्जर, लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीजें, इन सारी चीजों क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर भी दो तरह के। हाँ, अब यहां से जाके हमने, अभी तक तो हम जानते थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो। मैटर का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। लेकिन मैटर का यहां पे हमें पता चला कि मैटर का भी वेव नेचर होता है। ये कौन सी बात आई भाई? मैटर का भी वेव नेचर होता है। मैटर भी डुअल नेचर, इसलिए चैप्टर का नाम है देखो डुअल नेचर। चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर। यही है ना चैप्टर नेम स्टार्टिंग Yes, में? sir. Yes. चैप्टर का स्टार्टिंग नेम देखोगे अगर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हमने देख लिया। मैटर क्या था? मैटर के दो नेचर हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सिमिलरली लाइट के भी दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड। तो सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है कि सारा चैप्टर खत्म हो गया। मैं स्टार्ट में ये बता रहा हूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली में इसको। समझ में आई बात? तो वेव नेचर जो था मटेरियल में, कौन दिखाता है वेव नेचर? मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका वेव नेचर दिखाता है। वो आपका क्या दिखाता है? वेव नेचर दिखाता Nature. है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये क्या बोले थे? ये कुछ कुछ जानकारी दिए थे फोटोन के बारे में। एक्चुअली में ये आई, मैक्स प्लांक थ्योरी आई थी सन 1990, 1900 में, सॉरी सर, सन 1900 में ये थ्योरी आई। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला it tells us the light is propagate in free space in the form of discrete packets of bundles। एक और थ्योरी आई, उन्होंने बोला भैया जो लाइट होती है ना, न तो वेव फॉर्म में जाती है, वेव फॉर्म में जिसमें जाती है वो तो जाती है, लेकिन ये एक्चुअली में बंडल्स के फॉर्म में जाती है, पैकेट्स के फॉर्म में लाइट जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि पहले नदी से पानी आ रहा था, मान लो नल से, पहले लाइट कैसे आ रही थी? मान लो कि फ्लो में आ रही, फ्लो में जैसे नल से पानी आता है। अब मैं बोलूं कि आपके नल घर से, घर में ना जो नल है उसमें पानी नहीं आता, पानी के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। तो मैक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला, मैक्स क्वांटम थ्योरी बोली कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स का कॉम्बिनेशन। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? फोटोन बोलते हैं। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? Photons. फोटोन बोलते हैं। तो इस फोटोन का बहुत खेल चलने वाला है, इसलिए फोटोन को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से। और जो बंडल या पैकेट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन। और फोटोन और या फिर क्वांटा, फोटोन या फिर क्वांटा। तो ये घुमा फिरा के कहां पहुंच रहे हैं? द्वारा से न्यूटन बाबा के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि न्यूटन बाबा पहले ही बता चुके थे पार्टिकल नेचर की होती है। और ये पैकेट्स को भी वही वही चीज बताना चाह रहा है पैकेट्स के थ्रू।
तो उन्होंने बोला कि जैसे मान लो कोई सन है, सन मतलब कोई सन क्या, एक ही तो सन है, सन से जैसे कोई लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है वो लाइट नहीं है, एक्चुअली में छोटे छोटे पैकेट्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो पैकेट आपको दिख रहे हैं ना, ये पैकेट, इन पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आ रही है। और इन पैकेट्स का मान लेते हैं कि इस पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। माना कि इस पैकेट की जो फ्रीक्वेंसी है, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही पैकेट की फ्रीक्वेंसी होगी। वो क्या है, न्यू है। पैकेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। तो इस पैकेट पैकेट की एनर्जी होगी इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इस एच को बोला उसने Planck's constant. प्लांक्स कांस्टेंट। उन्होंने एनर्जी को डिफाइन कर दिया कि एच जो एनर्जी आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है। फोटोन बोले या कभी क्वांटा बोले, उसके फॉर्म में आती है। उस फोटोन की एनर्जी होती है एच इंटू न्यू। और जिस एच को क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जनरली हम क्वेश्चंस में इसको 6.6 ही ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए 6.6 ले लेते हैं, या 6.6 ही रखते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो फोटोन होता है वो ट्रेवल किस स्पीड से करता है, जो लाइट स्पीड, लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करता है। अब हम देखने वाले हैं फोटोन के बारे में। तो ये समझ में आया फोटोन क्या होता है, कहां से आया है, क्यों आया है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. अब हम पहुंचने वाले हैं फोटोन के पास। भाई फोटोन में सबसे पहले हमने देखा कि फोटोन जो होता है अ पैकेट और अ बंडल ऑफ एनर्जी होता है। मैं बोलूं कि जो लाइट हमारी सन से या कहीं से भी लाइट आ रही है, उसके पास में जो पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इस फोटोन की एनर्जी क्या होती थी, इक्वल टू एच न्यू। और न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू को क्या लिखता था, सी बाई लेमडा। अरे सी इक्वल टू क्या होता था, लेमडा एफ होता था। एफ एफ को यहाँ पे क्या लिया है, न्यू लिया है। एफ को यहाँ पे क्या लिया है, न्यू लिया है। तो यहां से अगर आप देखोगे न्यू की जगह क्या पुट कर दो, सी बाई लेमडा। तो आपका एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या हो गया, एच सी बाई लेमडा या फिर एच न्यू। यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और एच क्या है, आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कोई बताएगा कोई? 6.634 to 10 634 इंटू 10⁻⁻के 34. 34 34 जूल सेकंड। देखो ये जो पीछे है ना 34, यही पावर होती है। देख लो जरा, चीटिंग कर लो भले। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन देखते हैं, फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनको थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है फोटोन की। तो देखो फोटोन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट की स्पीड से चलता है। ये ऐसा नहीं है भाई इसके पास एनर्जी है और अगर ये पार्टिकल है तो लाइट इससे तेज भाग जाए। देखो इसमें, अरे इसमें माइनस क्यों लगा हुआ है, माइनस नहीं होगा इसमें। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम माइनस कैसे हो सकता है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो जरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज जीरो रेस्ट मास। इट हैज जीरो रेस्ट मास, या फिर मैं बोलूं कि फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। उसने बोला कि भैया अगर देखो न्यूटन बाबा फेल क्यों हुए थे, उन्होंने बोला था कि पार्टिकल के फॉर्म में होती है लाइट। तो उन्होंने बोला पार्टिकल के फॉर्म में होती है, तो हर एक पार्टिकल का कुछ कुछ मास होता है। अदर जो लोग थे काउंटर करने वाले, पार्टिकल का मास होता है, उसका मास क्या होता है, पार्टिकल का मास बताओ, तभी न्यूटन बाबा फेल हो गए। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो फोटोन के फॉर्म में होती है, और फोटोन का मास जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं रह सकता, फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता रेस्ट पे। तीसरा पॉइंट आता है तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोलूं कि काइनेटिक मास, जब वो मूव कर रहा है भाई तब उसका मास होगा। भाई रेस्ट मास जीरो है ना, जब मूव कर रहा है तब तो कुछ मास होना चाहिए, फिर होना चाहिए कि नहीं। अब मूव कर रहा है उस टाइम पे मास क्या होगा, ई बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है आपने। Yes, Yes, sir.
उसी फॉर्मूले से इक्वल टू MC स्क्वायर से आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू MC स्क्वायर, हमने M निकाल दिया E अपॉन C स्क्वायर। अब देखो E को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से E को क्या लिख सकता हूँ, लेमडा के टर्म HC बाई लेमडा लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब Yes. यहाँ पे देखो E की जगह मैंने पुट किया HC बाई लेमडा इंटू C स्क्वायर, यहां से स्क्वायर ये C कट गया तो मेरा क्या आ गया, H अपॉन C लेमडा। तो मेरा मास ऑफ फोटोन अगर कभी पूछ लेता है तो बोलूंगा H अपॉन C लेमडा, मास ऑफ फोटोन। ये कौन सी कंडीशन का है, मूविंग कंडीशन का। और अगर मेरा फोटोन रेस्ट पे होता तो इसका मास क्या होता, Zero. जीरो होता, बिल्कुल। Zero. मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज, मोमेंटम क्या होगा भाई, फिर मास है उसका तो मोमेंटम भी तो कुछ होगा। मोमेंटम क्या होता है, E अपॉन सी, E अपॉन सी, या फिर मैं बोलूं H अपॉन लेमडा। अरे मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, ये बोल दो। Yes, sir. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास क्या है इसमें, मास हमने निकाला है H अपॉन लेमडा सी, H अपॉन लेमडा सी, और स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है इसकी, C है, तो C से C कट गया तो क्या आ गया, H अपॉन लेमडा। तो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन लेमडा बोलो या फिर बोलो E अपॉन C, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। हमें मोमेंटम, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, फोटोन के मास का फॉर्मूला पता चल गया, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला पता चल गया, तीनों के तीनों फॉर्मूले में पता चल। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे जब हम पहुंचे, फोर्थ पॉइंट पे देखोगे, फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे लाइट आपकी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही आपका फोटोन भी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, एच न्यू। एच न्यू है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? Yes. Yes. Yes, sir. अब देखो एनर्जी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी हमारी, जब मेरा फोटोन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसकी एनर्जी में चेंज हो सकता है कुछ, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है कुछ? No, sir. उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए उसकी क्या होता है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन। So energy of photon does not change when travel from one medium to another medium. अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो मेरी वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है? क्योंकि हमारा C इक्वल टू क्या होता है बेटा, C इक्वल टू क्या होता है, New lambda. लेमडा न्यू, लेमडा न्यू, न्यू लेमडा एंड लेमडा न्यू। तो देखो ये तो आपकी कांस्टेंट रहती है, ये आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये आपकी क्या होती है, चेंज होती है, वो वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, फोटोन की एनर्जी, जो सॉरी फोटोन की वेलोसिटी मीडियम टू मीडियम वेरी कर जाती है, जैसे लाइट की वेलोसिटी करती थी। आपको याद हो हमने म्यू पढ़ा था, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यही था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चल रहा था कि ये हमेशा इससे ज्यादा होता था, तो मोर देन 1 आता था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देखोगे जैसे वहां पे था हमारा कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम थी लाइट की और रेयर मीडियम में ज्यादा थी, सेम टू सेम फंडा जो हाइजन बाबा बोले थे वही हमारे फोटोन, जो उसको लाइट को पार्टिकल नेचर यानी कि पार्टिकल फोटोन को मान के हमने ये वाली बात भी प्रूव कर दी कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है लाइट की बोले, यहाँ पे फोटोन की बात हो रही थी, फोटोन की। सिमिलरली फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है नो पॉजिटिव चार्ज नो नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होता है भैया। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो फोटोन न्यूट्रल है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको या मैग्नेटिक फील्ड में इसको भेजने पे कोई फर्क पड़ेगा?
No, sir. No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए क्या होता है, फोटोन इज, और ये डिफ्रैक्शन सो नेचर कराता है, इसीलिए बोलते हैं हम फोटोन आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोटोन जो होता है वो आपका डिफ्रैक्शन नेचर भी करा देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस। तो फोटोन के बारे में कई सारी चीजें हमने देखी। किसी भी उसमें पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को, बताओ। No, sir. क्लियर है No. सारे पॉइंट? Yes, नहीं sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम बढ़ते हैं एक नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं, पहले क्वेश्चन करते हैं, हम भूल गया। इसको आप करोगे पोल में आंसर करोगे, ठीक है? वेट करो जरा, पोल का मैं पोल लॉन्च करता हूं। पोल लॉन्च हो चुका है, जरा आंसर करो पोल में। अभी 11 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं मेरे पास। बच्चे हैं 25। According to Planck's quantum theory, light in vacuum travel in the form of, ज्यादातर बच्चों के करेक्ट आंसर हैं, बट कुछ बच्चों के गलत भी है। मैं ऐड कर रहा हूं पोल को। देखो, जो आपको बताया था कि लाइट ट्रेवल किसके फॉर्म में करती है, फोटॉन्स के फॉर्म। एक्चुअली उसी फोटोन को क्वांटा भी तो बोलते हैं। मेरा ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा है, डी करेक्ट है एक्चुअली। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया, बेटा अगर इस ये ऑप्शन अगर मेरा नहीं होता तो मैं ये ऑप्शन लगाता, तो ये भी नहीं होना चाहिए था फिर। क्वांटा भाई, फोटोन भी तो क्वांटा बोलते हैं फोटोन को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, वेट करना, पोल पे ही आंसर करोगे। पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करो। तो अगर फॉर्मूला चाहिए लेमडा ई का कुछ भी, तो बता दो, मैं चीटिंग करवा दूंगा। जैसा कि अभी बताया था, ई इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। और मोमेंटम होता है क्या, ई ओवर सी, ई ओवर सी मोमेंटम। अभी 2 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं बच्चों।
सर ए और डी ऑप्शन सेम है। सर ऑप्शन ए और डी सेम नहीं है। बी और डी, ए और डी सेम लग रहा है मुझे। हाँ ए और डी सेम है, बोथ पी एंड ई डिक्रीज दोनों सेम है ये तो। और बी सी अलग है, पर ए और डी सेम है। चलो ए और डी में से कोई भी क्वेश्चन आंसर लगा दो, मैं दोनों को सही मानूंगा। तो एक्चुअली ऊपर वाले में इंक्रीज लिखना था, तो मैं डिक्रीज लिख के चला गया। ठीक है चलो, ज्यादातर बच्चों का करेक्ट आंसर है वैसे, सिर्फ एक बच्चे का इनकरेक्ट है जिसने बी ऑप्शन लगाया है बस। ठीक है, एंड कर दिया मैंने पोल का। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ पी एंड ई। देखो अभी मैंने बताया था ई का फॉर्मूला क्या था बेटा, ई का फॉर्मूला कोई बताएगा? एच सी अपॉन ई का लेमडा। फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा। अगर मैं वेवलेंथ को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, वेवलेंथ को अगर ये मेरा इंक्रीज होगा तो क्या ये डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ? यस Yes, सर। सिमिलरली अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम होता है मेरा ई अपॉन सी। ई क्या है मेरा, एच सी बाई लेमडा इंटू सी। तो सी से सी कैंसिल हो गया, क्या मेरा एच डिवाइडेड बाई लेमडा। अब बोलो मुझे P इक्वल टू एच बाई लेमडा, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? यस Yes, sir. तो मेरा दोनों के दोनों कम हो रहे हैं वेवलेंथ बढ़ाने पे, इसलिए मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेनली अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक बात बताओ, मेटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या नॉन मेटल में? मेटल में, मेटल में। मेटल। Metal में. मेटल में। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी मेटल पे आपने टॉर्च से लाइट मारी हो और उससे इलेक्ट्रॉन भाग के निकल जाए? No, sir. नो सर। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, बट ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवाया जाए। एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस चीज को बोलते हैं कि मैं अगर किसी मेटल पे लाइट गिराऊं और उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। एक्चुअली में क्या होता है, देखो किसी मैटर के अंदर, कोई भी मैटर, मैटर मतलब मैटर का मतलब कोई भी सॉलिड चीज, कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतना बड़ा ब्लॉक है कोई, एक सेकंड इसको पहले ये हटाता हूं इससे, इसमें हाथ बिलर बिलर सा दिखने लगता है आपको, अब बिलर नहीं दिखेगा है ना। जैसे मान लो मैंने बुक ली, ये ले लेता हूं, चलो ये नोटबुक ली, मान लो मैंने इस पर लाइट गिराई, इधर से लाइट गिराई, यहाँ पे लाइट गिराई, क्या इसके एटम जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से बाउंड होंगे, ऐसे करके बाउंड होंगे, होंगे कि यस नहीं? सर। सब। ये मान लो मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, इनफाइनाइट मान लो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात बताओ, मान लो कि दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड है, बंस और प्रदीप, ये दो लोग दोस्त है, फ्रेंड है, दोनों से बोला जाए क्लास से बाहर आ जाओ, या फिर मैं बोलूं कि दोनों की दोस्ती तुड़वाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई तुम वंश प्रदीप को छोड़ के दूर हट जाओ, छोड़ के, तो वंश बोलेगा नहीं, मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है मेरी, नहीं छोड़ूंगा। अब मैं बोलूं वंश लो पकड़ो 1 लाख रुपए, प्रदीप का साथ छोड़ दो, वंश छोड़ दोगे? वंश, प्रदीप को नहीं जानते, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता दो, रिस्पॉन्स करो बेटा तभी मजा आएगा। वंश, ठीक है चलो वंश को छोड़ो, हर्ष, हर्ष और प्रदीप, प्रदीप आप हो या मोबाइल को रख के कहीं चले गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा आप प्रदीप, मैं बस समझ रहा था, चलो ठीक है मैं दो गर्ल्स को ही ले लेता हूँ, रिया एंड प्रीति बनियाल, रिया, रिया चंदेल और प्रीति बनियाल।
रिया चंदेल और प्रीति बनियाल की बहुत करीबी फ्रेंडशिप है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दोनों एक साथ आती हैं स्कूल, दोनों एक साथ सारे काम एक साथ करती हैं। लेकिन मुझे इन दोनों की फ्रेंडशिप तोड़वानी है, मैं विलन हूं, दोनों की विलन हूं। मैंने क्या बोला कि प्रीति बनियाल से बोला, बेटा एक काम करो, आप ना रिया चंदेल का साथ छोड़ दो। सबसे पहले पूछी क्यों? क्योंकि मेरा मन है, मैं छुड़वाना चाहता हूँ। प्रीति बनियाल क्या बोलेगी बेटा, क्या बोलोगे आप सबसे पहले? नो सर। नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं लो प्रीति 1 लाख रुपए पकड़ो, रिया चंदेल का साथ छोड़ दो, छोड़ दोगे? नो सर। अभी नहीं छोड़ोगे। मैंने बोला 10 लाख ले लो, रिया चंदेल का साथ छोड़ दो, अब छोड़ दोगे? यस सर। दिस इज द मेन कंसेप्ट, दिस इज द मेन कंसेप्ट। बेटा ये जोक नहीं है, जोक नहीं, इससे मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी समझ में आएगा, देखिएगा अभी समझ में आएगा। देखो वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आप सबके पास सेम लेवल का पैसा है, तो आप सब लोग एक जगह पे रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? एक जगह पे, एक गांव में सब लोग एक लेवल के हैं, सबके पास बाइक है, सारे के सारे लोग एक जगह पे रहेंगे। जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है वो क्या करता है? अपना घर सिटी में ले लेता है, ले लेता है कि नहीं लेता है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो वो क्या होता है एक्चुअली में, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो वो साथ को छोड़ के चला गया। जैसे अभी प्रीति ने बोला था कि मैंने 10 लाख रुपए दिए, उसने फ्रेंडशिप तोड़ दी, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है उस मैटर। जैसे ही इस एटम, इस वाले मटेरियल पे, मेटल पे मैं जैसे ही लाइट गिरा रहा हूं, मेटल पे एक्चुअली में एक्सरे गिराई जाती है, एक्सरे होगा हमारे, एक्सरे गिराई, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में लाइट ले लेता हूं, अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे वो चीजें। मैं जैसे ही लाइट गिरा रहा हूं तो मान लो यहाँ पे प्रीति बनियाल बैठी हुई थी और उसके पास में ही बैठी हुई थी रिया चंदेल, और सारी की सारी लाइट आ गई प्रीति बनियाल पे, सारे के सारे फोटोन प्रीति बनियाल खा के और निकल गई। बोले रिया चंदेल तुम यही रहो, मैं जा रही। वही इलेक्ट्रॉन करता है, जिस भी इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो साथ छोड़ सके। जैसे मैंने पहले 1 लाख रुपया दिया था प्रीति को, तो उसने बोल दिया था सर मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत है मेरी दोस्ती की। लेकिन वैसे ही मैंने 10 लाख किया, क्या प्रीति ने बोल दिया कि हाँ सर तोड़ दोगे, कोई बात नहीं। वही इलेक्ट्रॉन करता है कि उसके मैटर के अंदर तब तक रहता है, तब तक उसके पास उतना एनर्जी नहीं होता कि उस मैटर को छोड़ के भग जाए। जैसे ही उतना एनर्जी मिल जाता है, मैटर को छोड़ के भग जाता है, और इस छोड़ के भगने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई बात समझ में? और ये किसकी हेल्प से भग रहा है? लाइट की हेल्प से। देखो ये तरीके और भी हैं इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से निकालने के, लेकिन लाइट की हेल्प से अगर भगा रहे हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई बच्चों? Yes, sir. यस। इससे नहीं समझ में आई हो तो आप प्रीति बनियाल को एग्जांपल ले सकते हो कि बच्ची ने 1 लाख रुपए के लिए दोस्ती नहीं तोड़ी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऑनलाइन में आप जानते रहिए तब भी 1 लाख रुपए के लिए फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए तो आप तोड़ ही सकते हो, कोई बात नहीं है। तो वही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो देखो जरा थोड़ा सा एनिमेशन से देखते हैं, उसके बाद इसका जो थ्योरी है उसको भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, ये हमारा सन बाबा आ गए, सन बाबा ने इसको एनर्जी हीट दी, हीट दी इन द सेंस कि फोटोन दिए, ये फोटोन आ गए बंडल, ये फोटोन आ गए। और ये फोटोन क्या किए? किसी भी 3 इलेक्ट्रॉन ने, मान लो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है। माना कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए जिनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि ये दोस्ती तोड़ के जा सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप तोड़ के जा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? भग जाएंगे। ये क्या किए? भग गए, तीनों के तीनों इस मटेरियल से भग गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हुआ क्या था, हमने फोटोन क्यों माना था? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अगर ये पैकेट्स अगर में लाइट नहीं आती, अगर लाइट मेरी फोटोन के फॉर्म में नहीं होती, तो सबको इक्वली मिलनी चाहिए थी एनर्जी, की नहीं मिलनी चाहिए थी? लेकिन Yes, मिली yes. कितने को? इन तीनों को। इसका मतलब एनर्जी बंडल के फॉर्म में आती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिल पाती।
और ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी बहुत जगह बर्बाद करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन वेव फंक्शन पढ़ेंगे, अभी आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उस जगह हम समझेंगे कि ये अपनी एनर्जी वेस्ट भी करते इधर उधर के कामों में, फालतू के कामों में। भाई 1 लाख रुपए जब मैंने दिया, 10 लाख रुपए जब मैंने प्रीति बनियाल को दिया, वो दोस्ती तोड़ के जाने से पहले कुछ मस्ती भी तो करे। सर आज दे दो ना, कल दोस्ती तोड़ दूंगी। एक बार ऐसा करो, रिया चंदेल के साथ कुछ खर्चा कर लेती, करोगी प्रीति? 10 लाख लेके सीधे निकल लोगी No, प्रीति? sir. कुछ खर्चा करोगे ना? Yes, sir. अरे झूठ मूठ मैं भी कौन से दे रहा हूँ, झूठ मूठ के लिए बोल रहा हूँ ना, तब झूठ मूठ के लिए बोल दो। एक्चुअली में ऐसा करोगे, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का उस मटेरियल से निकल के जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है? कितनी एनर्जी लेके जा रहा है भाई? हमारा जो फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी? ईच फोटोन की एनर्जी h न्यू थी। हर एक H nu. फोटोन की एनर्जी क्या है मेरी? h न्यू है। लेकिन हमारा इन द मेटल सरफेस देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट electrons cannot come out the material surface as it required certain amount of energy। भाई मैं 10 लाख क्लास के हर एक बच्चे को नहीं दे सकता था, मैंने सिर्फ प्रीति बनियाल को दिया और प्रीति बनियाल लेके निकल लिए क्लास से बाहर या अपनी दोस्ती तोड़ के। अगर क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक एनर्जी आपको क्लास से बाहर निकलने के लिए एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत पड़ रही। 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी आपको दोस्ती तोड़ने के लिए। 10 लाख से अगर मेरा 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए होता तो प्रीति हो सकता है मना कर देती कि सर मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है भी ना, तब भी यहाँ पर जोर से वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन रहेगा इन लोगों के बीच में। मान लो गांव में अगर कोई थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बाइक में बुलेट ले आएगा, लेकिन रहता तो गांव में ही है ना। यस और नो? Yes, sir. तो वही वाली बात आप Yes, उस चीज को यहाँ से अपने कंसेप्ट देखो बेटा। मैं आपको इसलिए वो वाले एग्जांपल देता हूं क्योंकि आप जो चीज डेली देखते हो उस चीज से ज्यादा जल्दी समझ पाते हो। तो क्या कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूर रिक्वायरमेंट होगी? देखो दोस्ती तोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना था? 10 लाख रुपए प्रीति के लिए मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपए था। अगर मैं 10 से 50 लाख बोलते था तब भी तो प्रीति दोस्ती तोड़ देती। Yes, sir. yes, ये सर नो भाई 50 लाख बोलते तब भी दोस्ती तोड़ सकती थी। तो ये जो मिनिमम अमाउंट चाहिए था आपको फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटोन, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कल की क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रॉन करंट भी देखेंगे, लेकिन अभी हम फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन को कोई कोई बुक बोलती है W0, कोई कोई बोलती है 5। तो आप W0 ले लो, कहीं 5 यूज कर लें, कहीं W0 यूज कर लो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आई बात? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? क्या था फोटो इलेक्ट्रिक yes, इफेक्ट? sir. और वर्क फंक्शन समझ में आया? वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिशन। एमिशन यानी कि बाहर निकलने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जितनी की जरूरत है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। जैसे मैंने प्रीति को बोला 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रीति ने नहीं गई दोस्त फ्रेंडशिप तोड़ के। 2 बोलता 2 में भी नहीं जाती, 5 बोलता 5 में भी नहीं जाती, 8 बोलता 8 में भी नहीं जाती, 9 बोलता 9 में भी नहीं जाती। डायरेक्ट मैंने 10 बोल दिया था, 1 से सीधा 10। तुरंत प्रीति ने बोल दिया हाँ सर, काय की दोस्ती, मैं जानता ही नहीं रिया चंदेल को, मैं जानती नहीं, सॉरी। क्या सर नो? Yes. Yes, sir. और ये एनर्जी कितनी ले रहे हैं भाई? भाई इसके पास एनर्जी कितनी आ रही थी? एच न्यू। भाई फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। तो ये वर्क फंक्शन कितना किसके इक्वल होगा? एच न्यू नॉट। देखो न्यू नॉट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यू नॉट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम आप समझो कि मेरा वर्क फंक्शन वो होता है एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू नॉट। और एच तो आपको पता ही है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल
सरफेस इज शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकालना है तो यहां से आई हुई जो एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए वर्क फंक्शन के। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो बाहर जाएगा। क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो आपको उसके उसके सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो मैं क्या मेरी ये कंडीशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम एनर्जी मेरा वर्क फंक्शन है, तो वर्क जो आपकी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आ रही है या तो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या एटलीस्ट उसके इक्वल हो, या तो प्रीति बनियाल के लिए 10 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 लाख रुपए होने चाहिए, तभी फ्रेंडशिप टूटेगी रिया के साथ, अदरवाइज नहीं टूटने वाली। आई बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जो देखते हैं मेटल्स के ऊपर, जो मेनली मेटल सरफेसेस के ऊपर हम क्या गिराते हैं, लाइक एक्सरे, गामा रे और यूवी रेस और विजुअल, ये हमारे रीजन्स होते हैं एक्चुअली में, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, ये हमारे जो ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें इतने टाइप की लाइट होती है और डिफरेंट डिफरेंट आपकी फ्रिक्वेंसीज होती है उनकी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लो किसी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को 2 जूल एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, किसी के को चाहिए 10 जूल, किसी के को 50 जूल, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई। तो द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन में पहले बता चुका हूं आपको। अब देखो मेनली क्या देखने वाले हैं हम, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स आल्सो शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिक्विड गैसेस आल्सो शोज दिस इफेक्ट बट लिमिटेड एक्सटेंट। कुछ कुछ ही टाइम के लिए दिखा पाते हैं ये, लेकिन मटेरियल जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन मेटल्स पे हमें यूवी रेज फॉल करनी पड़ती है, हाई हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। हाई फ्रीक्वेंसी और क्या, लो वेवलेंथ, या फिर बोलूं एच सी बाई लेमडा। लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम लाइट डालेंगे तब क्या होगा, तभी हमारा मेटल से हमारा जा पाएगा मटेरियल। क्या विजिबल रीजन की लाइट डालने पे, अगर मैं किसी भी मेटल पे विजिबल रीजन वाली लाइट डाल रहा हूं, जो हमारी, आपने क्या किया, टॉर्च से लाइट डाल दी भाई किसी मेटल पर, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई इस मेटल से ना, जैसे आपने क्या किया, मैं सर ने बोला था लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन भगते हैं, मैं आप देखूंगी या देखूंगा, मैंने क्या किया, एक आयरन रॉड वो लिया, प्लेट ली, अब ऐसे टॉर्च लेके खड़ा हो गई, अब देख रहे हैं सर से इलेक्ट्रॉन भग नहीं रहे, देखेंगे सर झूठ बोल रहे थे, सर ना क्लास में झूठ बोल रहे थे, ऐसा तो होता ही नहीं है, मैंने टॉर्च लगा के देखी लाइट की। तो मेटल्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, लो वेवलेंथ की लाइट अगर डालोगे, क्योंकि हर मेटल, भाई देखो पैसा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेंडशिप। जितनी ज्यादा पुरानी फ्रेंडशिप होगी, अगर मैं बोलता कि रिया चंदेल और प्रीति बनियाल दोनों सिस्टर्स हैं और रियल सिस्टर्स हैं, तब मैं बोलता कि प्रीति बनियाल एक काम करो, रिया चंदेल से कभी भी बात मत करना, और मैं बोलता 50 लाख रुपए, तब भी रिया चंदेल क्या, प्रिया क्या बोलती है आप प्रीति, अगर रियल सिस्टर्स होती तो No, sir. मना कर देती, तो मना कर देती, क्यों, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मेटल्स में अगर आप देखोगे, मेटल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े से टाइट बॉन्ड होते हैं, थोड़े से टाइट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। अगर मैं यही प्रीति बनियाल से बोलूं कि आपको दिए 1000 करोड़ रुपए, बोलते हैं सर कौन, रिया चंदेल, मैं तो जानती नहीं कौन है रिया चंदेल, भले ही कजिन सिस्टर हो रियल, लेकिन 1000 करोड़ दिए तो भूल जाएंगे, कोई बात, भले ही चुपके से बात कर लिया करेंगे ना फोन से, लेकिन हमारे सामने तो बात नहीं करेंगे। ये सही है प्रीति? Yes, sir. हाँ ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर। सिमिलरली मेटल्स में हमें यूवी रेस चाहिए, इसी टाइप का एक और स्पेशल टाइप के थोड़े से मेटल होते हैं जिन पे हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अगर मैं मेटल्स पे विजिबल रीजन की लाइट डालता हूं
तो हमारा कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें चाहिए क्या अदर देन एल्काई मेटल। ये एल्काई मेटल्स जो होते हैं वो आपके काम के होते हैं, इन पे अगर आप डालोगे ना विजिबल रीजन की लाइट, तब आपको इलेक्ट्रॉन भागते हुए दिखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको विजिबल रीजन से देखना है तो आप क्या करोगे, एल्काई मेटल्स लाओगे। एल्काई मेटल्स कौन से होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। ये तीन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि एल्काई होते हैं, और इनके ऊपर आप विजिबल रीजन की लाइट डालोगे तब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बोलो, हवा लग रही है Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. लग रही है हवा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, हवा लगनी चाहिए एक्चुअली में। आगे बढ़े? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। मैं वो लॉन्च कर देता हूँ पोल एक बार, जस्ट वेट। पोल लॉन्च हो चुका है, यार आंसर करो फास्ट। फास्ट आंसर करो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोन emission to take place is called minimum amount of energy। एनर्जी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आज तो बात नहीं कर पाएंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। आज तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि आज बात हो सके। तो कुछ अभी अभी मेरे पास सिर्फ 7 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं बच्चों, ओनली 7 बच्चों के, ओनली 7 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं। ठीक है, 9 बच्चों के आगे, जिसमें से काफी सारे बच्चों की करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छे बच्चों। तो अवर करेक्ट आंसर इज वर्क फंक्शन, जो अभी बताया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिशन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, देख लेंगे चलो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्काई मेटल हो सके। भाई एल्काई मेटल से नॉर्मली हो जाता है, एल्काई मेटल से इजीली हो जाता है, इसलिए हम एल्काई मेटल के लिए देख लेते हैं। या फिर किसी भी मेटल से, किसी भी मेटल पे वो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़े जिसकी वजह से, क्योंकि मेरा एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम भाई ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, इतनी हो, यानी कि कम से कम 1 लाख रुपए या फिर कम से कम 10 लाख रुपए तो हो, जो कि दोस्ती तोड़वाने के लिए पॉसिबल हो। तो हमारा ई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जिससे कि मेरा E इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाए। और E इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन लाने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. आपकी एनर्जी को वर्क फंक्शन से ज्यादा तक या फिर उसके इक्वल तक करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर मैं बोलूं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल से निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकालने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत पड़ती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे तो हमारी ई क्या होती है बेटा, ई क्या होती है, HC/λ। HC/λ। अब देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। सर
ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? बेटा ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू हो, देखो मिनिमम अगर हुई तो ये तो ज्यादा होगी ही होगी। मिनिमम अगर मैं मिनिमम कितनी भी हो, मिनिमम अगर यहाँ पे 2 हो गई, मान लो 2 हो गई तो कोई बात नहीं है, मेरी एनर्जी ज्यादा आ जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जिस पे मेरी एनर्जी क्या हो जाए, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, वर्क फंक्शन के हो जाए। ये मेरी जितनी ज्यादा होगी, क्या ये वैल्यू कम होगी उतनी ही होगी Yes, कि sir. नहीं? मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ये उतनी हो सके जिस पे मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। उसी वेवलेंथ को मैं क्या बोलूंगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर लैम्डा नॉट। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्काइल मेटल सरफेस। उस मेटल से निकलने के लिए मैक्स टू मैक्स किस वेवलेंथ की लाइट को यूज कर सकता हूं, उसी वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं फाई को बोल सकता हूं, आपको याद है अभी फाई का फॉर्मूला हमें एच न्यू नॉट था, फाई का फॉर्मूला, Yes, sir. या फिर मैं बोलूं वर्क का, वो वर्क फंक्शन था, उसका फॉर्मूला था एच न्यू नॉट था। अभी देखो दिखा दूं क्या, इस वाले में यहाँ पे देखो, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट है, दिख रहा Yes, है कि sir. नहीं एच न्यू नॉट? तो हम अब जाके ये समझ में आ गया एच न्यू नॉट क्यों है। Yes, sir. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो फास्ट, ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट, फास्ट करो ये क्वेश्चन। आपको दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है, आपको वर्क फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी। 5 ने देखा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या पूछा उसने, लेमडा नॉट, लेमडा नॉट उसने पूछा है, बताओ जरा। एच आपको पता है, फाइव का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। एच आपको पता है 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34। सी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आपकी जूल में एनर्जी चेंज हो जाएगी। जूल में जैसे चेंज होगी उसके बाद कैलकुलेशन देखो। तो यही आपको है, आपको ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए उसके लिए जूल के लिए क्या करते हैं, 4 इंटू 1 पॉइंट कितना 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। आई बात समझ में? बोलो Yes, sir. बोलो। अब देखो आपको फाई पता चल गया, फाई पता चल गया, लेमडा आपको पूछना है बताना है। तो फाई क्या है मेरा, एच सी अपॉन लेमडा। फाई मुझे पता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इक्वल टू एच क्या है मेरा 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, इसको लेमडा नॉट ले लो, 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। अब यहां से लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल लिया बस। तो यहां से लेमडा नॉट की वैल्यू आएगी लमसम 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर, 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। और आंसर दिया है नैनोमीटर में। तो इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको देखो 10 टू द माइनस के 10 चाहिए, वो 9 चाहिए ना मुझे, 2 पावर और चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 3, एक पॉइंट इधर चला गया, 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर, या फिर मैं इसको 310 नैनोमीटर।
लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। Yes, yes, sir. क्योंकि Yes, 1 sir. नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये होता है हमारा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। D. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो। ओके, ये 3 प्लेट हलवा है आपके लिए, गाजर का हलवा है, एकदम गाजर का हलवा है। 1 2 3, 3 प्लेट है, खा लीजिएगा आराम से। तो जरा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, चलो ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और Max Planck's quantum theory. मैक्स प्लैंक्स, क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। और वर्क फंक्शन पढ़ा Threshold था, frequency. वर्क फंक्शन पढ़ा, हाँ बिल्कुल। थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड Wavelength. Wavelength. वेवलेंथ। और क्या पढ़ा था? और हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। फाई का फॉर्मूला क्या क्या था? फाई का H mu naught. एच H nu न्यू naught. नॉट, एच न्यू नॉट बोलूं, या फिर मैं बोलूं एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ये भी बोल सकता हूँ उसको। और हमने Yes, क्या किया था? sir. क्वेश्चंस किए हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में? नो सर। बेटा, No, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ के आइएगा इस क्लास को, ठीक है? क्योंकि उस क्लास में इसका Yes. यूज होने वाला है, उस क्लास में इसका यूज होगा। और अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो आपके ऊपर होके निकलेगा, चीजें ऊपर होके निकलेंगी। तो पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. yes. बोला करो ना, Yes, sir. आप बोलते बहुत कम हो। आज प्रीति बनियाल पैसे लेके जा रहे हो शायद, है ना प्रीति? पैसे मिल गए? Yes, sir. ठीक है, चलो। इमेजिनरी पैसे मिले, इमेजिनरी फ्रेंडशिप थी, सब कुछ इमेजिनरी था, रियली में कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय, बाय सर। वेलकम, बाय।